जौनपुर नाम के गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। रतन अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती करता था। दूसरे किसानों के मुकाबले रतन के खेत में काफी अच्छी और ज्यादा तादाद में फसल होती थी। खेत से निकली सब्जियों को वह बाजार में बेच देता था। रतन दिन में अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक ढाबा चलाता था, जिसमें उसकी पत्नी खेत से उगाई हुई सब्जी से अलग अलग तरह की सब्जी बनाती थी। एक दिन उसकी पत्नी उसे बोलती है, अरे सुनिए जी, ढाबे में काम ज्यादा हो जाता है, तो क्यों ना हम हमारी मदद के लिए एक नौकर रख ले। क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ ना, तो किसी को क्यों रखना है? अरे आपको भी आराम की जरूरत है। आप खेतों में भी अकेले काम करते हैं और फिर ढाबे में भी काम करना होता है। एक आदमी रखने से हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम किसी को रख लो, ताकि वह ढाबे में तुम्हारी मदद करवा सके और तुम्हारा काम भी हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं आज ही हमारे घर के पास रहने वाले ललन भाई से बात करती हूँ। उसे काम की बहुत जरूरत है, क्या पता वह आज ही मान जाए। हाँ ठीक है। रतन की पत्नी लल्लन के पास जाती है। अरे लल्लन भैया, क्या हो रहा है आजकल? क्या करूं भाभी, दिन निकाल रहा हूं। क्यों, कुछ काम नहीं कर रहे हो क्या? नहीं भाभी, कोई भी मुझे काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों ना आप कल से हमारे यहाँ आ जाओ, मुझे वैसे भी एक आदमी की जरूरत है। क्या भाभी, सच में? हाँ सच में। क्या आप आ सकते हैं क्या? ठीक है भाभी, कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। लल्लन भी ढाबे पर आने लग जाता है। लल्लन के आने से प्रीति के काम में काफी मदद होती थी। लल्लन के आने से प्रीति और रतन का ढाबा काफी अच्छा चलने लग जाता है। ये सब देख कुछ किसान और लल्लन के पास में रहने वाले सुरेंद्र और उसकी पत्नी लीला काफी जलने लगे। एक दिन लीला और उसका पति सुरेंद्र रत्न के ढाबे पर आते हैं। अरे क्या बात है प्रीति बहन, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। आजकल काम बहुत अच्छा चल रहा है क्या? अरे नहीं, बस मैं तो ललन भाई के आने से खुश हूँ, क्योंकि अब काम में मदद हो जाती है तो आराम भी रहता है। ये बात तो है। अच्छा किया जो ललन भाई को काम पर रख लिया। बेचारा वैसे भी खाना खाने के लिए तरसता रहता है, कम से कम काम के बहाने उनको 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। लीला की इस बात से पृथ्वी को काफी बुरा लगता है। इसके बाद सुरेंद्र और उसकी पत्नी लीला वहां से चले जाते हैं। अरे देख रहे हो जी, कितने खुश हैं वो लोग। हाँ देख रहा हूं, पर यह ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। अरे ऐसा कैसे होगा? अब क्या करेंगे आप? मैंने 2 लोगों के साथ मिलके इनका इंतजाम कर दिया है, अब तुम बस देखती जाओ। इधर रतन, लीला और उसका नौकर ढाबा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। रात को सुरेंद्र और उसके कुछ दोस्त एक पिंजरे में चूहे लेकर आते हैं और वह लोग रतन के खेत में चूहे डाल देते हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र रतन के ढाबे में भी चूहे डाल देता है। अगले दिन सुबह प्रीति ललन के साथ ढाबा खोलने जाती है तो वह वहां पर देखती है कि उसके ढाबे में हर जगह चूहे थे। ये सब देखकर प्रीति की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। लल्लन भाई प्रीति को बोलता है, अरे प्रीति बहन, अचानक से ढाबे में इतने सारे चूहे कहां से आ गए हैं? अरे पता नहीं लल्लन भाई, रात को तो सब ठीक ही था। अब बातें मत करो, जल्दी से सबको भगाओ। यह चूहे इतने सारे हैं कि हमसे बाहर नहीं निकाले जाएंगे, हमें किसी की मदद लेनी ही होगी।
अरे लल्लन भाई, तुम ठीक कह रहे हो, तुम सफाई करो जब तक मैं किसी और को भी बुलाकर लाती हूँ। पृथ्वी रतन को बुलाने खेतों पर चली जाती है, लेकिन वो वहां पर देखती है कि चूहों ने खेत पर भी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। अरे सुनिए, हमारे ढाबे में बहुत चूहे आ गए हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने आई थी, मगर यहाँ तो खेतों पर भी यही हाल है। अब हम क्या करें? तुम यही रुको, मैं चूहे बाहर निकालने वाले को लेकर आता हूँ। पहले इन्हें भगाते हैं, फिर सोचेंगे ये सब कैसे हुआ और अब क्या करना है। रतन गांव के कुछ लोगों को मदद के लिए लेकर आता है। रतन गांव के लोगों को लेकर आता है, जब तक चूहे आसपास के खेतों में भी फैल जाते हैं, जिससे सभी किसानों के खेत बर्बाद हो जाते हैं। सुरेंद्र और लीला का खेत भी रतन के खेत के पास में ही था। चूहों ने सुरेंद्र और लीला की फसल भी बर्बाद कर दी। जैसे तैसे सभी किसान अपने खेतों से चूहों को बाहर निकाल देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? सब बर्बाद हो गया, खेत और ढाबा कुछ नहीं बचा। अरे यह सब किसी की साजिश थी, वरना अचानक हमारे खेत और ढाबे में इतने सारे चूहे कैसे आ सकते हैं? जो भी हो, अब नुकसान तो हो ही गया है, अब किया भी क्या जा सकता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारा कोई सामान और खेत तो बर्बाद कर सकता है, मगर हमारा हुनर नहीं। हम फिर से सब ठीक कर देंगे। कुछ समय लगेगा, मगर सब वापस पहले जैसा हो जाएगा। अगले दिन पृथ्वी सुबह सुबह जाकर दुकान से रसोई का सारा सामान खरीद कर लाती है और लल्लन भाई की मदद से ढाबे को फिर से शुरू करती है। उधर रतन भी अपने खेतों को साफ सुथरा करने लगता है, जिससे नई फसल लगाई जा सके। दूसरे किसान जिनके खेत चूहों ने खराब कर दिए थे, वह सब रतन को देखकर हैरान थे। अरे रतन भाई, तुम इतनी परेशानी में भी शांति और मेहनत से कैसे काम कर रहे हो? मेरा तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं। देखो भैया, अब नुकसान तो जो होना था हो गया। अब बीती बातों को लेकर बैठे रहने से हमारी फसल तो वापस नहीं आ जाएगी, इसीलिए बीती बातों को भूलकर आगे के बारे में सोचो। सुरेंद्र को रतन की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होने लगता है, और अगर वह पृथ्वी और रतन को नुकसान ना पहुंचाने की सोचता तो उनके खेत भी खराब नहीं होते। उसने खुद ही अपनी फसल खराब कर ली। कुछ दिनों बाद रतन का ढाबा पहले जैसे अच्छा चलने लग जाता है। बहन प्रीति, तुमने और भाई साहब ने इतने नुकसान को झेल कर भी अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह बना के बहुत ही हिम्मत का काम किया है। हाँ ललन भाई, तुमने भी तो हमारा कितना साथ दिया, इसके लिए मैं तुम्हें जितना धन्यवाद दूं सब कम है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपने भी तो मेरे बुरे वक्त में मुझे काम देकर मेरी मदद की थी। जब मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मुझे अपने ढाबे में काम दिया था। कुछ समय बाद वहां पर लीला और उसका पति सुरेंद्र आते हैं। अरे लीला बहन, आप हमारे यहाँ? बहन, हम तो अपने की सजा भुगत ही रहे हैं। सोचा तुमसे खुद चलकर माफी मांग ले, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अरे माफी किस बात की? जो कुछ हुआ वो बस हमारी बुरी किस्मत थी और कुछ नहीं। नहीं प्रीति बहन, मैंने और सुरेंद्र ने तुम्हें और तुम्हारे पति को परेशान करने की खातिर तुम्हारे खेतों और ढाबे पर चूहों को डाला था, ताकि तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो जाए। हाँ भैया, मगर किस्मत की मार। देखो, तुम्हारे साथ साथ उन्होंने हमारी फसल भी खराब कर दी और अब हम खाना खाने को भी मोहताज हो रहे हैं। आप लोग परेशान मत हुए, आपने अपनी गलती खुद मान ली। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। अब वैसे भी भगवान ने खुद आपको सजा दे दी, तो हम कौन होते हैं आपको कुछ और कहने वाले। रतन की पत्नी पृथ्वी लीला को कुछ पैसे देती है। अरे लो लीला बहन, यह कुछ पैसे रख लो,
ताकि आपको अपने खेतों में फिर से उपजाऊ बनाने में मदद हो जाएगी। अरे नहीं बहन, ऐसा मत करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम और शर्मिंदा ना करो मुझे। नहीं भाभी जी, आप इसे कर्ज समझकर रख लीजिए, जब आपके हालात ठीक हो जाए तब आप वापस कर देना। सुरेंद्र और लीला रतन की बात मान जाते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं और उन पैसों से वापस खेती करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र और लीला की काफी अच्छी फसल होती है। सब कुछ सही होने पर सुरेंद्र उन्हें दुगना पैसा वापस कर देते हैं।